Hello everyone, welcome to this next lecture of our July Current Affairs series. So today we'll be discussing about Pinaka Long Range Guided Rocket. This is in our July Current Affairs. Okay. सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, आर्टिलरी गन्स हैं, तो पिनाका बनाने की ज़रूरत ही क्यों थी? है ना? तो इसका आंसर ये है कि वॉर में हर वेपन का अपना जो है वो रोल होता है। सोचो कि बैटलफ़ील्ड में एनिमी के जो हैं वो 200 टैंक्स एक जगह खड़े हैं और अम्यूनिशन डिपो बना रखा है उन्होंने और मिसाइल लॉन्चर्स डिप्लॉय किए हैं और थाउज़ेंड्स ऑफ सोल्जर जो हैं वो ट्रेंचेस में हैं। अब आर्मी के पास ऑप्शन है कि क्या तो फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ करे। तो अगर एयरक्राफ्ट भेजेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो एनिमी का है वो उसे गिरा सकता है और एक्सपेंसिव भी ऑफ कोर्स होता ही है और वेदर से भी जो है वो अफेक्ट होता है। ऑप्शन 2 ये होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल भेज दें, बहुत एक्यूरेट है। लेकिन ब्रह्मोस का यूज़ एक स्ट्रैटेजिक टारगेट के लिए होता है और एक एम्यूनेशन डंप के लिए ब्रह्मोस चलाना इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल तो नहीं है। आर्टिलरी गन अगर चलाएँ तो एक शेल फायर करेगी और फिर रीलोड, फिर नेक्स्ट शेल, तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो है। पिनाका का देखते हैं। पिनाका एक लॉन्चर से सेकंड्स के अंदर बहुत सारे रॉकेट्स जो है वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए मॉडर्न आर्मी रॉकेट आर्टिलरी को प्रेफ़र करती है। ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूज़। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन व्हिच इज़ डीआरडीओ, इसने सक्सेसफुली जो है वो वेयर इज़ द हाइलाइटर? ओके। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। तो चांदीपुर उड़ीसा से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सक्सेसफुली डीआरडीओ ने टेस्ट कर लिया है। इसमें हमें मिनिमम स्ट्राइक रेंज 60 किलोमीटर्स की भी टेस्ट किया है। अभी मिनिमम रेंज की क्या ज़रूरत पड़ती है वो भी हम देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज तो ठीक है समझ आता है, मिनिमम रेंज का क्या होता है। मान लो एनिमी आपका 60 किलोमीटर दूर है और आपकी मिनिमम रेंज ही 120 है, तो कैसे मतलब वो अटैक तो नहीं कर पाएँगे ना। और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को चेक किया गया है, सक्सेसफुल एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्लान्ड इन फ्लाइट मैनूवर्स, ये सब देखेंगे हम। ओके। बैकग्राउंड देखते हैं। अभी इंडिया के पास में वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर्स है। वेस्टर्न बॉर्डर पे हमको पाकिस्तान देखने को मिलता है, नॉर्दर्न बॉर्डर पे चाइना देखने को मिलता है ना? और मॉडर्न आर्टिलरी में वाई आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर बोला जाता है। तो आर्टिलरी का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस फायर सपोर्ट। इसका मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस फायर सपोर्ट। इन्फेंट्री डायरेक्टली एनिमी के सामने नहीं जाती, पहले आर्टिलरी एनिमी को वीकन करती है ना? एनिमी जैसे मान लो कि हिल के ऊपर बैठा है, तो अगर सोल्जर्स डायरेक्टली अटैक करेंगे तो कैजुअलिटी के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इसलिए पहले आर्टिलरी फायर करती है, फिर एनिमी बंकर करती है, कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय करती है, उनका मोराल डिस्ट्रॉय करती है, फिर इन्फेंट्री एडवांस करती है। इसीलिए आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहते हैं, ठीक है? मॉडर्न वॉर्स में भी आर्टिलरी से मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ होती है। यूक्रेन वॉर इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? ओके। अभी व्हाट इज़ पिनाका? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जो कि हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है। मल्टी बैरल मतलब एक बार आपने वो किया उसमें से काफ़ी सारे जो है रॉकेट्स निकल के आएँगे, उसका स्पेसिफिक जो भी है हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है? पहले तो ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल आर्टिलरी की क्या लिमिटेशन थी, है ना? तो जो आर्टिलरी गन है वो पावरफुल होती हैं, लेकिन लिमिटेशन ये होती है कि उसका रेट ऑफ फायर स्लो है ना? और लार्ज बैटलफ़ील्ड के लिए काफ़ी स्लो है और कवरेज एरिया भी काफ़ी लिमिटेड रहता है, मतलब गन जनरली एक टारगेट एंगेज करती है और अगर 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करना है तो टाइम लगेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें कम होती है, मतलब डिफरेंट टारगेट्स के लिए बार-बार कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना? इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एमबीआरएल व्हिच इज़ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाया है ना? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अब ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होता क्या है? एक नहीं बहुत सारे बैरल्स लॉन्च ट्यूब्स होते हैं
और रॉकेट से रॉकेट फायर होंगे, एक लॉन्चर होगा जो व्हीकल होगा जो लॉन्च करेगा और सिंपल लैंग्वेज में एक ट्रक होगा जिसके ऊपर मल्टीपल रॉकेट्स ट्यूब्स जो हैं वो लगी होती हैं और जब कमांड मिलेगी तो सब रॉकेट्स ऑलमोस्ट एक साथ जो है वो लॉन्च हो सकते हैं। ये बैटलफ़ील्ड को सैचुरेट कर देता है, ठीक है। मल्टी लॉन्च ट्यूब्स, ओके। एरिया सैचुरेशन क्या होता है? मैंने अभी बोला कि क्या नाम है, एरिया को सैचुरेट कर देता है। एरिया सैचुरेशन क्या होता है? सो सपोज़ एनिमी का कैंप 2 बाय 2 किलोमीटर्स एरिया में है और आर्टिलरी गन वही मतलब कम कर पाती हैं, स्लो कर पाती है, कम एरिया कवर कर पाएँगी। इसमें अगर बहुत सारे रॉकेट्स निकलेंगे एक साथ में रॉकेट ट्यूब से, तो ज़्यादा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय कर पाएँगे। मतलब हमें एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं पता एनिमी की, लेकिन हमें एरिया पता है कि एनिमी कहाँ पे है। तो वो पूरे एरिया को सैचुरेट कर सकता है, न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। ठीक है। पिनाका का एवोल्यूशन अगर हम देखें, पिनाका का एवोल्यूशन हम देखें तो फ़ेज़ 1 में एक अनगाइडेड पिनाका जो है वो हमने बनाया था, ठीक है? अनगाइडेड पिनाका हमने बनाया था। फिर लॉन्च हुआ जहाँ मतलब अनगाइडेड जो होता है लॉन्च कर दिया और जहाँ ट्रैजेक्टरी ले गई वो वहीं चला गया होता है। फिर गाइडेड आता है, गाइडेड पिनाका क्या करता है कि अब रॉकेट जो है अपनी डायरेक्शन थोड़ी बहुत करेक्ट कर सकता है। फिर हमने रेंज एक्सटेंड करी, है ना? अ, अब दूर तक थोड़ा जा सकता है। फिर लेटेस्ट लॉन्ग रेंज गाइडेड पिनाका जिसका अभी टेस्ट हुआ है, ये दूर भी जाता है और एक्यूरेट भी है, मतलब डिस्टेंस भी अच्छा खासा कवर करता है, रेंज भी है और एक्यूरेसी भी है। इसलिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे रेंज थी, है ना? यहाँ पे गाइड कर सकते हैं, यहाँ पे गाइड नहीं कर सकते। अब इसके पास रेंज भी है और एक्यूरेसी भी है, ठीक है? क्या वैलिडेट किया हमने लेटेस्ट जो अभी टेस्ट किया हमने, उसमें क्या वैलिडेट किया हमने? तो मिनिमम स्ट्राइक रेंज हमने वैलिडेट की व्हिच इज़ 60 किलोमीटर। नॉर्मली हम मैक्सिमम रेंज सुनते हैं, लेकिन मिनिमम रेंज भी इम्पोर्टेंट होती है। वही एग्ज़ाम्पल जो दिया था कि रॉकेट की कैपेबिलिटी मान लो 120 किलोमीटर की है और टारगेट 60 किलोमीटर पर ही है, तो क्या रॉकेट उतनी एक्यूरेसी से हिट करेगा? है ना? इसी को टेस्ट किया गया है और आर्मी को थोड़ी ना फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसके थ्रू। फिर हाई प्रिसिजन गाइडेंस, ओके। पुराने रॉकेट्स का पर्पस था एरिया डिस्ट्रॉय करना या गाइडेड रॉकेट्स का पर्पस है स्पेसिफिक टारगेट को एक्यूरेटली हिट करना, है ना? जैसे रडार स्टेशन हो गए, ब्रिज हो गया, कमांड सेंटर हो गया, तो उसी को टेस्ट किया है। ठीक है। इन फ्लाइट मैनूवर्स, है ना? रॉकेट हवा में सीधा नहीं जाता, तो विंड स्पीड अगर बदल गई तो एयर प्रेशर भी चेंज हो सकता है और तो इस केस में जो रॉकेट है वो कंटिन्यूअसली अपनी जो डायरेक्शन है वो एडजस्ट कर सकता है ना? यही होता है इन फ्लाइट मैनूवर्स। उसके बाद में उसके बाद में कन्फर्म्ड लॉन्चर कैपेबिलिटी विद मल्टीपल पिनाका वेरिएंट्स, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। एक ही लॉन्चर से डिफरेंट रॉकेट्स वगैरह जो हैं वो लॉन्च होंगे और एक मोबाइल फ़ोन है, एक ही चार्जिंग पोर्ट है और अलग-अलग चार्जर सपोर्ट है, समझ लो, इट्स काइंड ऑफ दैट। तो आर्मी को इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यूज़र डिफाइंड मिनिमम स्ट्राइक रेंज, ओके, ये क्या होता है? यूज़र डिफाइंड मिनिमम स्ट्राइक रेंज, व्हाट इज़ दिस? तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ बैटलफ़ील्ड में 2 टारगेट्स हैं, वन इज़ टारगेट ए, द अदर इज़ टारगेट बी। टारगेट ए इज़ एट 60 डिग्री, टारगेट ए जो है वो 60 डिग्री बोल रही हूँ, 60 किलोमीटर पे है और टारगेट बी जो है वो 110 किलोमीटर पे है। पहले आर्मी को अलग रॉकेट यूज़ करना पड़ सकते थे, है ना? अब आर्मी जो है वो रॉकेट फैमिली और सेम लॉन्चर से दोनों एंगेज किए जा सकते हैं। मतलब क्या है इसका कि कमांडर बैटलफ़ील्ड में सिर्फ़ सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेगा, है ना? तो अब अलग-अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। यूज़र डिफाइंड मिनिमम स्ट्राइक रेंज, ठीक है। गाइडेड और अनगाइडेड में क्या फ़र्क होता है? अनगाइडेड अपना फ़िक्स नहीं कर सकता डायरेक्शन, ये फ़िक्स कर सकता है। इसमें एक्यूरेसी लो होती है, इसमें एक्यूरेसी हाई होती है। ये एरिया को टारगेट करता है, ये स्पेसिफ़िक टारगेट करता है। इसमें नेविगेशन का ऐसे कोई ख़ास सिस्टम नहीं होता है, इसमें जीपीएस और आईएनएस, है ना? ऑन बोर्ड गाइडिंग सिस्टम होता है, ठीक है? कॉस्ट इसका लोअर है, इसका हायर है क्योंकि एनीवे एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है? ओके। अम रॉकेट और मिसाइल में क्या फ़र्क है? रॉकेट जो होता है कैन बी गाइडेड, है ना? मिसाइल इज़ ऑलवेज़ गाइडेड।
रॉकेट जो है वो गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। सिंपल डिज़ाइन होता है, मिसाइल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं। कॉस्ट रॉकेट की कम लगती है, मिसाइल महँगी पड़ती है। ये एरिया को अटैक करता है, ये थोड़ा टारगेट स्पेसिफिक होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल पिनाका रॉकेट्स और ब्रह्मोस या आकाश मिसाइल्स हमारे हो गए, ठीक है? तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। ओके, हाउ पिनाका वर्क्स? एनिमी की पोज़ीशन डिटेक्ट कर ली हमने। फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो कैलकुलेट करेगा कोऑर्डिनेट्स कि कहाँ है, कितने एंगल पे, कितने लैटिट्यूड पे, कितने लॉन्गिट्यूड पे, कितना एलिवेशन है ना? फिर लॉन्चर जो है वो रॉकेट्स फायर कर देगा। ओके, रॉकेट जो है वो गाइडेंस सिस्टम यूज़ करेगा। इन फ्लाइट कोर्स करेक्शन, इन केस कभी ऐसे विंड या ऐसे कुछ हो गया तो वो कंटिन्यूअसली अपने आप को इन फ्लाइट मैन्यूवर कर सकता है और देन इट विल स्ट्राइक। दिस इज़ हाउ पिनाका वर्क्स। ओके, ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या है वो ये कि लॉन्चर है, मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म होगा, है ना? इसको ठीक है, मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म होगा, मल्टीपल लॉन्च ट्यूब्स हमको देखने को मिलती हैं, क्विक डिप्लॉय हम इसको कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। रॉकेट स्टैंडर्ड गाइडेड, एक्सटेंडेड रेंज और लॉन्ग रेंज गाइडेड सबको ये डिप्लॉय हम कर सकते हैं, ठीक है? फायर कंट्रोल सिस्टम होता है हमारे पास, तो ये जो पिनाका है उसका ब्रेन हम बोल सकते हैं। कमांडर जैसे कमांडर ने बोला कि टारगेट को डिस्ट्रॉय करो, तो फायर कंट्रोल जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेट करता है डिस्टेंस, विंड स्पीड वगैरह जो भी है ना? और फिर लॉन्चर को कमांड कर देता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर कमांड व्हीकल हमारे पास में होता है, ये फायरिंग मिशंस के को लेके कोऑर्डिनेट करता है। रीलोड व्हीकल होता है, ये रैपिडली रीलोड करता है फर्दर उसके लिए लॉन्चेस के लिए, ठीक है? ओके। हुँ। हाँ, ये भी है एक शूट एंड स्कूट वाला। ये ना अपनी लोकेशन चेंज कर जैसे अभी हमने लॉन्च किया, तो हम क्विकली अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे ताकि जो एनिमी है वो हमको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई ना कर पाए और इससे थोड़ी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ती है। दिस इज़ शूट एंड स्कूट, शूट एंड स्कूट, ओके, ठीक है। ठीक है। इसको पिनाका को फ़ोर्स मल्टीप्लायर भी बोला जाता है क्योंकि फ़ोर्स की जो स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, उसको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो बढ़ा देता है ना? फ़ोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिना सोल्जर्स बढ़ाए आर्मी की जो फाइटिंग पावर है उसको और कई गुना जो है वो बढ़ा दे, उसको फ़ोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, ओके डन। हुँ। हाँ, ये भी हमने देख लिया सेम लॉन्चर कैपेबिलिटी मतलब सेम जो है क्या नाम है लॉन्चर मल्टीपल रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है मतलब मल्टीपल पिनाका रॉकेट वेरिएंट्स को यूज़ करता है, चाहे वो गाइडेड हो, चाहे अनगाइडेड हो, है ना? चाहे लॉन्ग रेंज हो, सबको कर सकता है। इससे क्या होगा लॉजिस्टिक बर्डन भी हमारा कम होगा, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स भी कम होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कॉस्ट भी कम होगी ऑफ कोर्स और जल्दी हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी बढ़ेगी, प्रिसिशन स्ट्राइक वी हैव ऑलरेडी डन। रैपिड फायरवर्क ओके ठीक है, मोबिलिटी, है ना? माउंटेड ऑन हाई जो व्हीकल है वो काफ़ी मोबाइल है, शूट एंड स्कूट वाला कि फायर किया, अपनी लोकेशन चेंज की, ताकि काउंटर अटैक में ये डिस्ट्रॉय ना हो। फोर्स मल्टीप्लायर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फोर्स मल्टीप्लायर ओके। मॉडर्न वॉरफेयर में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, यूक्रेन और वेस्ट एशिया वॉर में हमने देख लिया कि जो लॉन्ग रेंज प्रिसिजन फायर्स होती हैं और आर्टिलरी होती हैं, दे हैव प्रूव्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल इन अ वॉर, है ना? कि मोबाइल होती हैं, है ना? ओके, ठीक है। हाँ, पिनाका और आत्मनिर्भर भारत का डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इट? तो सिर्फ़ वेपन की तरह नहीं देखो इसको, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो कंट्री की स्ट्रेंथन होती है। तो अगर वॉर के टाइम इंडिया इम्पोर्टेड रॉकेट्स वग़ैरह यूज़ करे और सप्लायर कंट्री की सप्लाई रोक दे तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिजिनियस सिस्टम आपका हो, है ना? बेनिफिट क्या है? फॉरेन डिपेंडेंस हमारी कम होगी, इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगी। टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, हम इंडिजिनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारे यहाँ पे, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना? ओके। लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन वॉर क्या-क्या हमने देखा, यही सब कि रॉकेट आर्टिलरी कितना इम्पोर्टेंट है, प्रिसिशन स्ट्राइक्स कितना इम्पोर्टेंट है, मोबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक ऑर्गेनाइज़ेशन है व्हिच वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1958। फंक्शन क्या है डिफेंस रिसर्च वगैरह, इंडिजिनियस वेपन डेवलपमेंट वगैरह, मिसाइल्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यूएवी वगैरह ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन सबको लेके रिसर्च एंड एवरीथिंग डेवलपमेंट ऑल ऑफ दैट इट डज़। ठीक है।
ठीक है, इंटीग्रेटेड इसके बारे में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, विल जस्ट स्किप इट। एडवांटेज क्या है देख लिया है, मोबिलिटी हाई होती है, क्विक डिप्लॉयमेंट ये सारी चीज़, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, हाईली मोबाइल है, प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, मल्टीपल रॉकेट वेरिएंट्स है हमारे पास में, क्विक डिप्लॉयमेंट हो सकता है, लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम होगा, है ना? सर्वाइवेबिलिटी बढ़ेगी और डेटरेंस हमारी बढ़ेगी। चैलेंजेस क्या हैं? कंटीन्यूअस अपग्रेड चाहिए, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम एनीवे बहुत इवॉल्व हो रहा है ग्लोबली। एंड एआई को भी इंटीग्रेट करो, बट कीप इन माइंड टू हैव अ ह्यूमन इन लूप। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है। जीपीएस डिनाइड एनवायरमेंटल ऑपरेशंस एंड इंक्रीजिंग इंडिजिनियस कंपोनेंट इकोसिस्टम। साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट्स वगैरह से भी बचा के रखना पड़ेगा और अपना जो इंडिजिनियस कंपोनेंट सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। दीज आर द वे फॉरवर्ड्स। Okay, this is a value addition for males. A self-reliance in defense is not merely an economic goal, but a strategic necessity. You all know it. Okay, ठीक है. ये these are some facts for prelims. Okay, let's just solve this question. With reference to Pinaka weapon system, consider the following statements. Pinaka is indigenously developed multi-barrel rocket launchers. Yes, of course it is. The latest DRDO flight test demonstrated that different variants of Pinaka rockets can be fired from same in service launcher. Yes, yes. Every Pinaka rocket is guided. No. The latest test validated the user-defined minimum strike rate. Yes, of course. The 1, 2, and 4 is correct. The right answer is 1, 2, and 4. Okay, this is your mains question. Indigenous long-range precision artillery system are transforming India's conventional deterrence and battlefield capabilities. Discuss in the context of successful flight test of Pinaka long-range guided rocket. Okay, so this is your mains question. You can just practice the question, and if you आपके लिए किसी भी तरीके से if this video was helpful, then please hit the like button and subscribe to my channel. And yeah, keep learning. Thank you so much.